शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य, इसका आज हम 15वां पॉइंट करने चल रहे हैं। भक्ति की उत्पत्ति, धार्मिक संघर्ष और शाश्वत देवता धर्म। भक्ति का विकास, धार्मिक विविधता और शाश्वत देवता धर्म। शाश्वत का अर्थ किसको याद है? पीछे हमने चर्चा किया है, सनातन का किया था पीछे, अब शाश्वत आया। भक्ति आंदोलन द्वापर युग में शुरू हुआ और कलयुग में फेल हो गया। भक्ति आंदोलन द्वापर युग में शुरू हुआ, कलयुग में फेल हो गया। धार्मिकता के पतन और दुख के बढ़ने के साथ भक्ति ईश्वरीय हस्तक्षेप की तलाश का माध्यम बन जाती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक आंदोलन और संप्रदाय उभर कर सामने आते हैं। जो आध्यात्मिक विचारों और प्रथाओं में विविधता लाते हैं। जो क्या करते हैं? आध्यात्मिक विचारों और प्रथाओं में, रीति रिवाजों में विविधता लाते हैं। धर्मों की स्थापना, धर्मों की स्थापना समझ रहे हैं? समय के साथ साथ विभिन्न धर्मों की स्थापना होती है जो आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देते। क्योंकि सबसे पहले इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, क्योंकि यहां तक तो कोई धर्म था नहीं। यहां से लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों का निर्माण व्यापक होता जाता है। पवित्र ग्रंथ, वेद, शास्त्र आदि धार्मिक लेखन शिक्षाओं और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। कितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको कोई दीमक ना लग जाए, किसी कारण से नष्ट ना हो जाए, उस समय के इधर दिए। ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। शिक्षाओं और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि नियम बने होते हैं तो कार्य सहज चलता रहता है। परंपराओं को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 4, ये धार्मिक आंदोलन हालांकि मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए थे, लेकिन वैचारिक विभाजन और संघर्षों को भी जन्म देते। वैचारिक विभाजन और संघर्षों को भी जन्म देते। इसके बाद शुरू होता है धार्मिक संघर्ष और संघर्ष। अनेक धर्मों के उदय से अक्सर विवाद और टकराव पैदा होता है। धर्म अनेक हो गए तो विवाद और टकराव बढ़ जाता है। विश्वासों में मतभेद विभाजन पैदा करते हैं, जिससे समाज में अशांति और असामंजस्य पैदा होता है। धर्म के नाम पर युद्ध होते हैं, जो शांति और आध्यात्मिक
उत्थान के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं, मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। ईश्वर और देवताओं को याद करना, ईश्वर और देवताओं को याद करना। नंबर 1, जैसे जैसे दुनिया में दुख, बेचैनी और चिंता बढ़ती है, लोग राहत के लिए ईश्वर और देवताओं की ओर रुख करते हैं कि भगवान कोई होगा जो हमारा कल्याण करेगा। उधर रुख करते हैं, देखते हैं। नंबर 2, अप्राप्ति और पीड़ा, क्योंकि अप्राप्ति है, अभाव है और पीड़ा है। ये मानवता को प्रार्थना, अनुष्ठान, ये जो करते हैं दान पुण्य, हवन करना, प्रार्थना करना, यज्ञ करना, कथाएं करना, भक्ति के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है कि कुछ करें जो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। भक्ति का चक्र जारी रहता है क्योंकि लोग सांसारिक उथल पुथल के बीच आध्यात्मिकता में संतावना की तलाश करते हैं। कहीं कोई हमें आथत देने वाला मिल जाए तो तुमने ठीक समय पर अपना कार्य। संतावना की तलाश करते हैं। सतयुग और त्रेता युग में सनातन देवी देवता धर्म, सतयुग और त्रेता युग में कोई धर्म स्थापित नहीं है, केवल एक सनातन देवता धर्म है। कोई उपासक नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई स्तुति या भक्ति गीत नहीं गाए जाते। पूजा, भक्ति और धार्मिक अभ्यास केवल भक्ति मार्ग में ही मौजूद है, जो द्वापर कलयुग में शुरू होता है। इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का निर्माण नहीं होता सतयुग में, त्रेता में, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं या ग्रंथों की कोई वहां आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, इसमें कोई शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ या दार्शनिक प्रवचन नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई दुख, वैमनस्य या अप्राप्ति नहीं होती। गुरु, मंत्री या धार्मिक संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। ना सतयुग में कोई गुरु होता है, ना कोई मंत्री होता है, ना कोई सलाहकार। नंबर 1, स्वर्ण और रजत युग, सतयुग और त्रेता युग में कोई गुरु या मंत्री नहीं होता, क्योंकि सभी पहले से ही मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कर चुके होते हैं। लोग आत्म चेतना में रहते हैं। आत्म चेतना जानते हैं? सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी में रहते हैं। पूरी तरह से जानते हैं कि वे आत्मा के रूप में शारीरिक वेशभूषा बदलेंगे और स्वाभाविक रूप से नया जन्म लेंगे। पति को ही सब कुछ माना जाता है। किसी बाहरी धार्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर या गुरु की कोई याद नहीं करता। ईश्वर या गुरु की कोई याद नहीं होती, क्योंकि जीवन पहले से ही
अपनी पूर्ण दिव्य अवस्था में होता है। निष्कर्ष, भक्ति आंदोलन और सनातन देवता धर्म के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। जहां भक्ति मार्ग दुख और पीड़ा के कारण उत्पन्न होता है, वहीं सतयुग में देवता धर्म किसी भी प्रकार के वैमनस्य या धार्मिक विभाजन से मुक्त होता है। सतयुग में देवता धर्म में किसी प्रकार का भी वैमनस्य या धार्मिक विभाजन, ये तेरा धर्म है मेरा धर्म है, ये कभी महसूस नहीं। किसी भी प्रकार का विभाजन या वैमनस्य वहां नहीं होता। इस परिवर्तन को समझने से आध्यात्मिक विकास के अंतिम सत्य को समझने में मदद मिलती है। भक्ति से परे दिव्य पूर्णता की स्थिति में जाना अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।